दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि सर हमें बताइए टेटनस इंजेक्शन के बारे में, क्या चीज़ है, कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, कितने दिन इसका गैप होना चाहिए एक इंजेक्शन लगने के बाद। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। देखिए टेटनस का जो इंजेक्शन होता है ये 0.5 ml की क्वांटिटी में आता है, यानी कि 0.5 ml इसके अंदर दवाई होती है। इसकी जो कीमत है वो है 13 रुपये 9 पैसे, यानी 13 रुपये का 12 रुपये का आपको मिल जाता है। इसका साल्ट यानी इसके अंदर दवाई कौन सी है, तो दोस्तों इसके अंदर टेटनस टॉक्साइड की दवाई होती है। टेटनस के इंजेक्शन को कहाँ कहाँ पर दिया जा सकता है दोस्तों, ये काफ़ी सारी जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे पहला नंबर, अगर आपको कोई गहरी चोट लगी है, कोई भी चीज ऐसी थी, चाहे प्लास्टिक हो, लोहा हो, कांच हो, कि आपको अंदर तक गहरा जख्म देकर गई, खुल गया है जख्म, खून आ रहा है, आपका मांस चमक रहा है, हड्डी चमक रही है, या खून उससे बराबर जा रहा है, तो ऐसी इंजेक्शन में सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। बाकी दवाई तो आपको मिलेंगी, खाने की, दर्द की, इन्फेक्शन की, जख्म को सुखाने की, बट आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। नंबर 2 दोस्तों, अगर आपको कोई जंग लगी हुई चीज, जिसपे जंग लग रहा है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो टीन है, या कोई भी ऐसी चीज है जो कि जंग लगा है और वो आपको जख्म देती है या चोट पर लगती है, मेन कहने का मकसद ये कि चोट में जंग चला गया, तो वहां पर भी आपको टेटनस का इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, अगर आपको कोई जानवर काट ले, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, गधा काट ले, सुअर काट ले, कोई भी जानवर काट ले भाई, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको टेटनस का इंजेक्शन लेना होता है। आपने देखा होगा कि जब रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं ना कुत्ता काटने के बाद, तो डॉक्टर कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, तो टेटनस का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप तेल से जल गए, आप कढ़ाई में कुछ तेल गर्म कर रहे थे, सब्जी बना रहे थे, कोई पकौड़ी उतार रहे थे, वहां से तेल की छींटें पड़ी, वहां से जल गए, डायरेक्ट आग के संपर्क में आने से जल गए, या किसी भी ऐसी चीज, गर्म चीज से आप जल गए हैं, चाय है, दूध है, गर्म पानी है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर जख्म बना है जलने के बाद, अगर जल के स्किन रेड हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पर क्रीम आप लगाएं। अदरवाइज अगर जख्म बना दिया है जलने के बाद, तो आपको वहां पर टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है। 5वें नंबर पर आता है कि अगर आपको कोई घर में बेबी हुआ है, तो जब वो छोटा रहता है, नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, वहां पर भी टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। 6ठे नंबर पर अगर आपको प्रेगनेंसी है, तब भी टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। और 7वें नंबर पर जो इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, अगर आपको कोई सर्जरी हुई है, कोई आपका ऑपरेशन हुआ है, किसी भी चीज का ऑपरेशन, किसी भी चीज का आपको हुआ है, तो उसके बाद भी टेटनस का इंजेक्शन दिया जा सकता है। सवाल उठता है कि जी टेटनस का इंजेक्शन कहां लगाया जाता है। देखिए 2 कैटेगरी है इसके अंदर, 2 जगह आपको बांटनी पड़ती है। पहला ए पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आप एडल्ट हैं या बड़ी उम्र के बच्चे हैं, तो आपको इंजेक्शन 3 जगह दिया जा सकता है टेटनस का। पहला इंजेक्शन आपकी ये जो बाजू है, डेल्टोइड शेप होती है, ये ऐसे करके ये शेप होती है डेल्टोइड, डेल्टा की शेप में, यहां पर इंजेक्शन दिया जाता है ऐसे दबा करके। इसके अलावा आपको कूल्हे पर इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको थाई पर इंजेक्शन लगाया जा सकता है, बाहरी साइड में, बाहरी तरफ थाई पर इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अब कैटेगरी नंबर 2 बी पॉइंट, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपके कूल्हे पर इंजेक्शन नहीं लेगा, बिल्कुल गलती मत कर देना, वरना पूरी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, नसें बेकार हो जाएंगी, लकवा मार जाएगा। जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन रिस्क रहता है, इसलिए ऐसा काम ना करें। आप उसको बाजू पर भी ना दें बच्चे को, तो आपको जो छोटा बच्चा है उसको थाई के बाहरी हिस्से पर इंजेक्शन देना होता है। आपने देखा होगा जब एएनएम की जो एएनएम होती है, नर्स होती हैं, जो इस तरह की महिलाएं होती हैं, वो बच्चों को जब टीकाकरण के लिए आती है तो थाई पर लगाती है, जांघ पर लगाती है बच्चों के इंजेक्शन, वो यही कारण होता है। अब एक सवाल और निकल के आता है कि टेटनस का एक इंजेक्शन लगवाने के बाद कितने दिनों का गैप आप कर सकते हैं दूसरा इंजेक्शन लगवाने में। यानी आपने एक बार इंजेक्शन लगवा लिया टेटनस का, तो दूसरा इंजेक्शन कब लगवाना होता है। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं। नंबर 1 कैटेगरी, अगर आप सिर्फ चोट की वजह से इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं कि आपको चोट लग गई थी, फिर इंजेक्शन लगवा लिया, फिर चोट लग गई, फिर इंजेक्शन लगवा लिया, बहुत सो शौक होता है इस चीज का, तो इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आप 5 साल तक सेफ हैं। यानी आपको अगर 1 जनवरी 2020 को कोई चोट लगी थी, तो उसको चोट को लगने के बाद आपको अगर दोबारा चोट लगती है 1 जनवरी 2025 तक, तो आपको कोई इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं। यानी 5 साल के भीतर, 5 साल के अंदर अगर आपको कोई चोट लगती है तो आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2026 में आपको चोट लगती है तो आप एक बार को टेटनस का इंजेक्शन लेना होता है, लेकिन 5 साल के भीतर आपको कोई इंजेक्शन नहीं लेना होता, 5 साल तक ये काम करता है। दूसरी कैटेगरी, बच्चों में कब दिया जाता है ये, उसमें कितना गैप रखना चाहिए। बच्चों में गैप, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें कैसे दिया जाता है। तो पहला जो इंजेक्शन लगता है बच्चे को लगता है जब वो 2 महीने का हो जाता है। दूसरा टेटनस का इंजेक्शन तब लगता है जब वो 4 महीने का हो जाता है। तीसरा इंजेक्शन तब लगता है जब वो 6 महीने का हो जाता है। तो तीनों इंजेक्शन जल्दी जल्दी लगते हैं, दूसरे महीने पर, चौथे महीने पर और 6ठे महीने पर।
अब तीसरी कंडीशन आती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कब इंजेक्शन लगेगा? तो दोस्तों प्रेगनेंसी का इंजेक्शन जो लगता है, जैसे आपको कंसीव हो गई, आप कहते हैं कि जी मैं प्रेग्नेंट हूं, तो 16 से 24 हफ्ते के बीच में आपको इंजेक्शन लगता है। 16 हफ्ते कितने होते हैं? 4 महीने। एक महीने में 4 हफ्ते मानकर चलें तो 16 हफ्ते कितने हो गए? 4 महीनों में। तो 16 से 24 हफ्तों के बीच में आपको एक इंजेक्शन लेना होता है। दूसरा इंजेक्शन कब देना होगा प्रेगनेंसी में? 2 इंजेक्शन लगते हैं भाई प्रेगनेंसी में। दूसरा लगेगा जैसे आपने एक इंजेक्शन का कोर्स करा 16 से 24 हफ्ते के बीच में, तो दूसरा इंजेक्शन 1 महीने बाद आपको लेना होता है। यानी कि आपने अगर 5वें महीने में इंजेक्शन लगवाया, मैंने कहा था चौथे से छठे महीने के बीच में 16 से 24 हफ्ते के बीच में इंजेक्शन लगवाना है, तो आपको 1 महीने बाद, यानी आपने 5वें महीने में इंजेक्शन लगवाया है तो आपको छठे महीने में इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद 1 महीना पूरा हो जाए तो फिर चाहे आप 1 महीने 10 दिन बाद लगवा लें, 1 महीने 15 दिन बाद लगवा लें, या 1 महीने 20 दिन बाद लगवा लें, वो आपको जरूरत होती है। 2 इंजेक्शन आपको प्रेगनेंसी में लगवाने होते हैं। तो दोस्तों टेटनस से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।